गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित सेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? कैसा रहा आपका पूरा दिन? आई होप आप सभी ने जो है वीकेंड को अच्छे से एंजॉय किया है कि नहीं? यस। आई होप आप सभी लोग सुरक्षित है। ओके। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे आज की सेशन की ओर। हमने जो है कौन से चैप्टर के ऊपर हमारा डिस्कशन स्टार्ट किया था? वी हैड स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन आवर चैप्टर 2, लाइंस एंड एंगल्स, है ना? ओके। लाइंस एंड एंगल्स। तो हमारा जो डिस्कशन है वो इस चैप्टर के ऊपर हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कशन किया था? व्हाट डिड वी डिस्कस इन आवर लास्ट क्लास? एनीबडी हु कैन टेल अस? क्या आप बता सकते हैं मुझे लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने जो है एंगल्स रिलेटेड, है ना, मेजरिंग एंगल्स, एंगल्स को कैसे हम लोग मेजर करते हैं उसके ऊपर हमने हमारा डिस्कशन जो है स्टार्ट किया था। करेक्ट। तो हम लोग आज रियल प्रोट्रैक्टर के मदद से एंगल्स कैसे मेजर कर सकते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि एंगल्स को ड्रॉ कैसे करते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ड्राइंग एंगल्स। ओके। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जस्ट अ मोमेंट। यस। ओके। सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ऑल राइट। तो एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं रियल प्रोट्रैक्टर की मदद से वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज भी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जो है मेरा जो प्रोट्रैक्टर है मैंने डिस्प्ले करवा लिया है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा एंगल कहाँ पे है? यहाँ पे है। कैन यू सी दिस? एंगल ए बी सी। करेक्ट। ए बी और बी सी दोनों क्या है? दोनों एंगल ए बी सी के आर्म्स है। करेक्ट। बी क्या है? बी वर्टेक्स पॉइंट है और यहाँ पे ही एंगल जो है फॉर्म हुआ है। ठीक है। तो इसको हम लोग मेजर करेंगे। ओके। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? आई विल जस्ट रोटेट द प्रोट्रैक्टर और उसको सेंटर पर हम लोग इस तरह से प्लेस करेंगे, है ना? जो प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट होता है वो जो है वर्टेक्स पे आना चाहिए। करेक्ट, है ना? वर्टेक्स पे आना चाहिए, वर्टेक्स पॉइंट पे एग्जैक्टली प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट जो है बैठना चाहिए। यस। तो परफेक्टली मैंने इसको बिठा दिया है। ओके। ऑल राइट। देखिए यहाँ पे तो बेस लाइन जो होता है एक एंगल का, वो बेस आर्म कहाँ पे जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। करेक्ट। तो हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? इस तरफ से मेजर करेंगे प्रोट्रैक्टर के ऊपर, है ना? यानी कि 180 से स्टार्ट करना है क्या जीरो से स्टार्ट करना है? हमें जो है जीरो से स्टार्ट करना है ना? तो यहाँ से हम लोग जाएंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। जो दूसरा आर्म है बीसी, कहाँ पे सरपास हो रहा है? यहाँ पे सरपास हो रहा है 120 पर, है ना? चेक करेंगे हमारा आंसर सही है क्या? लेट अस चेक। यस, हमारा आंसर सही है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एंगल जो है मेजर करना है। लेट अस टेक वन मोर। ओके। तो ये रहा हमारा और एक एंगल। ओके। एंगल कहाँ पे फॉर्म हुआ है? अगेन बी जो हमारा वर्टेक्स पॉइंट है उसी पर ही एंगल फॉर्म हुआ है। इसको हम लोग कैसे बुलाएंगे? एंगल ए बी सी। ए बी और बी सी दोनों ही क्या है? एंगल ए बी सी के आर्म्स है। ओके। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रोट्रैक्टर को डिस्प्ले कर दिया है। सो प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको जो है हम लोग, ये बी जो है बी पॉइंट, वो वर्टेक्स पॉइंट जो है उस पर हम लोग ऐसे फिक्स कर देंगे। ओके। कैन यू सी दिस? ऑल राइट। तो हमारा जो बेस आर्म है ए बी वो किस तरफ जा रहा है? इस तरफ से जा रहा है। करेक्ट। तो हम लोग मेजर जो है इस तरफ से ही करेंगे। करेक्ट। इस तरफ से करना है, फ्रॉम दिस साइड। करेक्ट। तो अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे कि 180 से?
हमें जो है जीरो से स्टार्ट करना है ना, जीरो इज द बिगनिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो यहीं से हम लोग उसको प्रारंभ करेंगे चेक करना। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ रहा है, क्योंकि हमारा जो बीसी है ना वो कहाँ से पास हो रहा है, 60 पर पास हो रहा है, करेक्ट। चेक करेंगे हमारा आंसर, लेट अस चेक। यस, ये भी सही निकला। ओके, नाउ दिस वन अगेन, एंगल ए बी सी। ए बी और बी सी दोनों जो है आर्म्स है, बी पर हमारा जो है वर्टेक्स पॉइंट है, वहीं पर एंगल फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो सबसे पहले प्रोट्रैक्टर को हम लोग सेंटर पे फिक्स कर देंगे इस प्रकार से, क्योंकि एंगल, यस, ऑपोजिट साइड में है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको बी पर जो है वर्टेक्स पॉइंट हमने सेट कर दिया है। ओके, ऑल राइट। सो हमने प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर है उसको मैंने क्या किया है, बी वर्टेक्स पॉइंट पर मैंने रख दिया है। ओके, अब बताइए एंगल का बेस आर्म किस तरफ जा रहा है, ए बी किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यानी कि मेजरमेंट हमें इस तरफ से करनी है, यानी कि 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे आ गया 60। जो दूसरा आर्म है बीसी कहाँ पे पास हो रहा है, 60 पर पास हो रहा है, तो एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्रीज हो सकता है। चेक करेंगे आंसर। यस, हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, अब इस एंगल को मेजर करेंगे। ओके, सो प्रोट्रैक्टर को ले लिया मैंने, आई शैल फिक्स दिस टू द सेंटर पॉइंट। मैं क्या करूंगी, एंगल का जो वर्टेक्स होता है उस पर मैं क्या करूंगी, मेरे प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट को फिक्स करूंगी। कुछ इस प्रकार से मैंने सेट कर दिया, कैन यू सी इट। देखिए यहाँ पे मैंने ओके सेट कर दिया। अब बताइए बेस आर्म कहाँ पे जा रहा है, ए बी इस प्रकार जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो हमें इस तरफ से क्या करना है, काउंटिंग्स का स्टार्ट करना है। 0, 10, 20, 30, 40 और ये यहाँ पे पास हो रहा है, यानी कि कहाँ पे पास हो रहा है, कोई बता सकता है। सी हियर, आई जस्ट जूम इट। तो अप्रोक्सीमेटली 45 पे वो पास हो रहा है, एम आई करेक्ट। देखिए यहाँ पे, यस 45 पे पास हो रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे मैं जूम करके दिखाती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। 40 है यहाँ पे। ओके, 41, 42, 43, 44 और ये 45th है, 45th आई मीन 45 डिग्री का लाइन है। चेक करें हमारा आंसर सही है क्या, कैन वी चेक द आंसर, लेट अस चेक। यस, हमारा आंसर जो है सही है, इस एंगल का मेजरमेंट कितना है, 45 डिग्रीज है बच्चों, 45 डिग्रीज। ओके, यस, इस एंगल को मेजर करते हैं अभी। मुझे लगता है मेजर करने से पहले आपको इस एंगल के बारे में पता होगा, बिना मेजर करे आप बता सकते हैं इस एंगल का मेजरमेंट कितना हो सकता है, एनीबडी कैन टेल मी। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज सोचिएगा, तब तक मैं क्या करूंगी, मैं मेजरमेंट करूंगी। ओके, एंगल ए बी सी, बी पर जो ये रेड कलर का आप मार्किंग देख रहे हो ना एंगल, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है एंगल ए बी सी, हम लोग इसको बुलाएंगे, ए बी और बी सी दोनों आर्म्स है, बी जो है वर्टेक्स पॉइंट है ना। लेट अस चेक, तो इसको ठीक से मैं इसे घुमा दूंगी। ओके, वर्टेक्स पॉइंट जो है बी, उस पर क्या करूंगी, हमारे एंगल के सेंटर को रख दूंगी। ओके, एंगल के सेंटर, सॉरी, एंगल का जो वर्टेक्स पॉइंट होता है उस पर मैं अपने प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट को ठीक से रख दिया है अभी। तो एग्जैक्टली कहाँ पे पास हो रहा है दोनों, कैन यू सी, 180 डिग्रीज पर दोनों आर्म्स पास हो रहे हैं, तो इसका मेजरमेंट 180 डिग्री है। यस, इसका मेजरमेंट जो है 180 डिग्री है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं, यस, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, है ना। ये आपने कहाँ पे पढ़ा है, टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने इसको पढ़ा है ना, स्ट्रेट एंगल। अब ये बताइए ये कौन सा है,
इसको भी मैं क्या करूंगी, इस वर्टेक्स पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट को मैं फिक्स कर दूंगी इस प्रकार से। जस्ट अ मोमेंट। यस, तो मैंने सेट कर दिया है। सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी जो है स्ट्रेट एंगल ही है ना, एग्जैक्टली 180 डिग्रीज पर दोनों आर्म्स जो है पास हो रहे हैं। तो एंगल ए बी सी जहाँ पे उनका मेजरमेंट 180 डिग्रीज है क्या, नहीं चेक करेंगे अभी। यस, 180 डिग्रीज है बच्चों। सो ये भी जो है स्ट्रेट एंगल है। अब ये एंगल को मेजर करके देखते हैं। ओके, एंगल ए बी सी यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट बी पर ही है, फिर से ए बी और बी सी दोनों उनके आर्म्स है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस वर्टेक्स पॉइंट पर क्या कर दिया है, प्रोट्रैक्टर को मैंने, प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट को मैंने सेट किया है, और इसको डायरेक्टली हम लोग बेस आर्म से अलाइन कर देंगे, इस प्रकार से बेस आर्म पर उसको जोड़ देंगे। ओके, अब बताइए बेस आर्म किस तरफ जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। इनकी हमें मेजरमेंट कहाँ से करनी है, लेफ्ट साइड से जानी है ना, लेफ्ट साइड से जानी है इस प्रकार। तो कहाँ से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, 0 या 180 डिग्री? हम लोग 0 से करेंगे, है ना, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं हम लोग। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 और 80 के बीच में जो है ए बी आर्म आ रहा है। कैन यू ऑब्जर्व, 70 और 80 के बीच में जो है ए बी आर्म आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 70 होने के बाद ये 71, 72, 73, 74, ये आ गया 75, यानी कि ए बी जो है, ए, कैन यू सी द लाइन हियर, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है वो 75 पे पास हो रहा है ना, ये 76 आएगा फिर से। तो ये 75 मेजरमेंट उसका हो सकता है, चेक करेंगे 75 है कि नहीं। यस, 75 डिग्री हमारा आंसर है। तो ये बच्चों, आई होप आप सभी को जो है एंगल्स को रियल प्रोट्रैक्टर की मदद से कैसे मेजर करते हैं, कैसे उनको एक्चुअल में हम लोग कैसे किस प्रकार से प्रोट्रैक्टर को अलाइन करते हैं एंगल से और मेजरमेंट करते हैं, तो अब हमने वो डिस्कशन कर लिया है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक जो है समझ में आई है। किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन अगर है तो प्लीज आपके चैट बॉक्स में आपका जो डाउट है प्लीज डालिएगा, हम उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे उन डाउट्स को। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, कैसे आप लोग मेजर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग, बिफोर हम लोग ड्राइंग एंगल्स या फिर कंस्ट्रक्शन एंगल्स की ओर जाने से पहले हम लोग एक और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, मेंड द मिस्टेक। तो जब आप प्रोट्रैक्टर को उपयोग करते हैं एंगल्स मेजर करने के लिए, एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आप कुछ प्रकार के मिस्टेक्स करते हो। ओके, तो उन मिस्टेक्स को आपको नहीं दोहराना है, आपको नहीं करना है, क्योंकि आप उन मिस्टेक्स को फॉलो करेंगे तो आपके आंसर्स क्या आ जाएंगे, गलत आ जाएंगे बच्चों। तो ये जो मिस्टेक्स है उनको क्लैरिफाई करने के लिए कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, ठीक है। सब लोग तैयार है, तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर करूंगी। 1 मिनट। यस, तो मैंने यहाँ पे मेरा स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर किया है। कैन यू सी द स्क्रीन? इसको हम लोग बोलेंगे माइंड द मिस्टेक, मेंड द मिस्टेक्स, है ना। हमें कहाँ पे हम लोग मिस्टेक्स करते हैं वो हमें पता रहना चाहिए, और उन मिस्टेक्स को हमें करेक्ट करके बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के हमें हमारा जो कंस्ट्रक्शन करना है एंगल्स का या फिर मेजरमेंट करना है एंगल्स का, करेक्टली हमें करना है। ओके, तो ये पहला मिस्टेक कौन सा है, द ऑफसेट वर्टेक्स मिस्टेक, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार क्या कर देते हैं, जब भी हमें ये एंगल मिलता है, कैन यू सी दिस एंगल, ये देख सकते हो पर्पल और पिंक कलर की लाइन में है ना। तो एंगल को हमें जब भी मेजर करना रहता है हम लोग क्या करते हैं, प्रोट्रैक्टर लेते हैं, प्रोट्रैक्टर को हम लोग क्या करते हैं,
प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर पॉइंट है हम लोग उसको वर्टेक्स के ऊपर नहीं रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से अलग डायरेक्शन में उसको रख देते हैं। We should always place the midpoint of the protractor straight edge directly over the vertex of the angle। हमेशा vertex point जो होता है एंगल का, उसी के ऊपर जो प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट रहता है वहीं पे उसको प्लेस करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, प्रोट्रैक्टर एक तरफ है और एंगल एक तरफ है। इस प्रकार से आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको आंसर आ रहा है कुछ 65 डिग्रीज, है ना, कुछ 65 डिग्रीज आ रहा है। बट एक्चुअली जब आप करेक्टली इसको इस प्रकार से रखते हैं तो मेजरमेंट कितना आता है, 50 डिग्रीज आता है ना, 45 to 50 डिग्रीज आता है। कैन यू सी हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इस प्रकार का था, वो वर्टेक्स के ऊपर नहीं था ये सेंटर पॉइंट प्रोट्रैक्टर का, मैंने एग्जैक्टली वर्टेक्स के ऊपर प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट को प्लेस कर दिया है। इस प्रकार से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। कैन यू सी दिस, ये पहला मिस्टेक जो बच्चे कई बार एग्जाम्स में करते हैं। सेकेंडली, द स्लांटेड बेसलाइन मिस्टेक, हम लोग ये कई बार करते हैं। कैसे करते हैं, एंगल के वर्टेक्स पॉइंट पर हम लोग प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट को प्लेस कर देते हैं, एंगल के वर्टेक्स पॉइंट पर ही हम लोग प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट रख देते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, हमने प्रोट्रैक्टर के बेस लाइन को एंगल के बेस आर्म से अलाइनमेंट नहीं किया है। यानी कि प्रोट्रैक्टर के बेस लाइन जो होता है उसको हमने एंगल के बेस आर्म पर नहीं बिठाया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट के साथ साथ बेस लाइन को भी एंगल के बेस आर्म से ही उसको क्या करना है, फिक्स करना है ना, यस और नो। यहाँ पे हमने प्रोट्रैक्टर को क्या कर दिया है, स्लांट कर दिया है, प्रोट्रैक्टर के बेस लाइन को स्लांट कर दिया है ना। इसी वजह से आपको एंगल का मेजरमेंट गलत आ रहा है। कैन यू सी द पिक्चर, आपने स्लांट कर दिया, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था बेस आर्म पर प्रोट्रैक्टर के बेस लाइन को बिठाना चाहिए। तो इसको हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे, हमें प्रोट्रैक्टर को रोटेट करके क्या करना है, एंगल का जो बेस आर्म होता है उसी पर प्रोट्रैक्टर के बेस लाइन को रख देना है ना। तो यहाँ पे मैं करेक्ट करती हूँ, देखिए, कैन यू सी दिस, एग्जैक्टली हमें इस प्रकार से प्रोट्रैक्टर के बेस लाइन को एंगल के बेस आर्म से अलाइन करना है, कंप्लीटली उस पर ही रेस्ट करना है। कैन यू सी, तो ये आप दूसरा मिस्टेक करते हो। लेट्स गो टू दी थर्ड मिस्टेक। कैसे क्या करते हैं हम लोग, थर्ड मिस्टेक वो होता है, आप जो है एंगल्स को गलत स्केल चुनकर, गलत स्केल का उपयोग कर कर मेजर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें इनर स्केल का उपयोग करना था लेकिन आपने आउटर स्केल की मदद से मेजर कर लिया, है कि नहीं, यस और नो। हमें पता है हमेशा प्रोट्रैक्टर में दो रोज होते हैं डिग्रीज के, एक इनर स्केल होता है, दूसरा होता है आउटर स्केल, है कि नहीं। इनर स्केल को हम लोग अलग टाइम पर पढ़ते हैं और आउटर स्केल को हम लोग अलग टाइम पर पढ़ते हैं, यस और नो। तो अगर आप यहाँ पे मेजर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एंगल को जो है प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट पर हमने उसको करेक्टली बेस लाइन पर भी रखा है और वर्टेक्स से भी उसको क्या किया है, सेंटर पॉइंट से हमने उसको कनेक्ट करके उसको रख दिया है। एंगल का बेस हम किस तरफ जा रहा है, इस प्रकार जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें डिग्रीज को मेजर करते जाना है ना, इस तरफ से। लेकिन आप इनर स्केल चुनेंगे कि आउटर स्केल चुनेंगे, क्या चुनेंगे आप, इनर स्केल चुनेंगे कि आउटर स्केल चुनेंगे, कैन यू टेल मी। हाँ, यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है, इनर स्केल चुन लिया है। तो 180 डिग्री, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 190, 80, 70 डिग्रीज दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या इसको कैसे पढ़ा है,
70 डिग्रीज करके पड़ रखा है। अभी देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट कैन यू ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे हमारा मेजरमेंट एक्चुअली क्या आ रहा है, 110 डिग्रीज आ रहा है। तो हम लोग बाहर का स्केल इस तरफ, जो आउटर साइड पे जो स्केल होता है, उसको हमें पढ़ना है। 0 to 110 डिग्रीज इसका मेजरमेंट आता है। कैन यू सी दिस? सो हमेशा स्केल को चूज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है, इनर स्केल है कि आउटर स्केल है। ओके, ये आखिरी मिस्टेक जो आप यूजुअली करते हो। जस्ट अ मोमेंट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग क्या करते हैं, बेस आर्म को हमने ठीक से बिठाया है, बेस लाइन और बेस आर्म को हमने ठीक से बिठाया है, लेकिन वर्टेक्स को सेंटर पॉइंट पर हमने अलाइन नहीं किया है। तो ये क्या हो गया है, ओरिजिन से मिसप्लेस हो गया है हमारा प्रोट्रैक्टर, है ना। जो वर्टेक्स पॉइंट होता है उससे हम लोग उसको मिसप्लेस करके आए हैं। तो इसको करेक्ट करेंगे। यस, इसको करेक्ट करेंगे। तो सेंटर पर एग्जैक्टली हमने उसको अलाइन कर लिया है। कैन यू सी दिस? तो इस प्रकार से आप जो है इन मिस्टेक्स को, जब आप स्पेशली मेजर करते हो एंगल्स को प्रोट्रैक्टर की मदद से, तब नहीं करना है। तब उनको क्या करना है, रेक्टिफाई करके इन मिस्टेक्स में ध्यान में रख के जो हमने एग्जैक्ट प्रोसीजर आपको सिखाई है उसको फॉलो करना है। ओके, सो आई होप आप सभी को उन मिस्टेक्स को कैसे सुधारते हैं समझ में आ गया है। ओके, अब हम लोग जाएंगे ड्राइंग एंगल्स की ओर। तो एंगल्स को किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट। तो प्रश्न यहाँ पे लिखती हूँ, यूज ए प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग दी 110 डिग्रीज। तो हमें प्रोट्रैक्टर को यूज करना है, यूज ए प्रोट्रैक्टर फॉर ड्रॉइंग 110 डिग्रीज एंगल। ओके, 110 डिग्रीज का एंगल को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, इन्होंने जो है कुछ प्रकार का भी मेजरमेंट्स नहीं दिया है सिवाय एंगल डिग्रीज के। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ सा डायग्राम हम लोग बना देते हैं, जिससे कि हमें आसानी मिल जाएंगी कैसे ड्रॉ करना है। ओके, सबसे पहले हमें बेस आर्म रहता है। हमें पता है एंगल में कितने आर्म्स रहते हैं, दो आर्म्स रहते हैं। करेक्ट। एक हमेशा फिक्स जो है क्या रहता है, एक बेस आर्म रहता है ए बी। लेट अस टेक द आर्म नेम एज ए बी। ओके, हमें क्या करना है, 110 डिग्री सेल्सियस पे करना है। आप इस प्रकार यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इस पॉइंट पर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, विच एवर इज कन्वीनियंट यू। मैं यहाँ पे ए पॉइंट पर कंस्ट्रक्ट करना चाहूंगी, तो प्रोट्रैक्टर जो है इस पॉइंट पर रखूंगी, इसको मैं वर्टेक्स बनाऊंगी, इस पर रखकर 110 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज तो एग्जैक्टली स्ट्रेट आता है ना। 110 मतलब वो 90 से ज्यादा है, 100, 110, है ना। कुछ इस प्रकार से आ सकता है हमारा एंगल ए बी सी। तो ये हमारा 110 डिग्रीज का एंगल हुआ है। कैन यू सी दिस? तो ये हमारा रफ डायग्राम है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, रियलिटी में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्केल लेती हूँ, इससे मैं क्या करूंगी, सबसे पहला हमारा जो बेस आर्म है ए बी, उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैन यू द बेस सी, सॉरी, कैन यू सी द बेस आर्म? तो हमने ए बी कंस्ट्रक्ट कर लिया है, जो हमारा बेस आर्म है ए बी। ओके, अब ए पॉइंट पर क्या करना है, ए पॉइंट पर हमें जो है उसको वर्टेक्स बनाना है और 110 डिग्रीज मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं अपना प्रोट्रैक्टर ले रही हूँ, वर्टेक्स पॉइंट जो है हमारा ए, यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। सो वर्टेक्स पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट को रखेंगे यहाँ पे। ओके, तो सेंटर पॉइंट के ऊपर मैंने क्या किया है, वर्टेक्स पॉइंट को उसको
करेक्टली एग्जैक्टली उस पर ही मैंने उसको बिठा दिया है। ओके। हमारा बेस आर्म किस तरफ, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि मेजरमेंट हमें इस तरफ से करनी है। करेक्ट। यानी कि 0 से स्टार्ट करना है, ना कि 180 से, है ना। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे है 100, 110, यानी कि यहाँ पे हमारा दूसरा आर्म आता है एंगल का। तो मैंने उसको मार्क कर दिया है। 110 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट हम लोग एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। दिस इज 110 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 110 डिग्रीज, ABC 110। सो इसको लिखते कैसे हैं, एंगल कहाँ पे आया है, ए पर आया है, तो ए विल बी इन द मिडल। CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। इस प्रकार से हम लोग एंगल को डिफाइन करते हैं। समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो इस प्रकार से हम लोग एंगल्स को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके। अभी हमने ए पर किया, सेम थिंग हम लोग बी को वर्टेक्स पॉइंट बनाकर देखेंगे। ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ। अभी क्या करेंगे, बी को वर्टेक्स बनाकर देखेंगे। ओके। मेथड वही है, सबसे पहले ए बी जो हमारा बेस आर्म है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। प्रोट्रैक्टर को जो है ए वर्टेक्स पॉइंट रखने के बजाय बी वर्टेक्स पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर को रखेंगे। ओके। बी को वर्टेक्स पॉइंट बनाया है तो उस पर हमने क्या कर दिया है, प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट को रख दिया है। ओके। अब बताइए बेस आर्म किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग मेजरमेंट इस डायरेक्शन से करेंगे, है ना, इस तरफ से करेंगे। करेक्ट। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 180 से या 0 से? 0 से स्टार्ट करना है ना, 0 से स्टार्ट करना है। करेक्ट। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ पे है, 100, 110 यहाँ पे आ गया, है ना। यस। तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, 1 मिनट। 110 डिग्री यहाँ पे हो गया। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आ जाता है क्योंकि एंगल कहाँ पे फॉर्म हुआ है, बी वर्टेक्स पॉइंट पर हुआ है। करेक्ट। तो इसलिए हम लोग कैसे लिखेंगे, आइदर CBA या फिर ABC लिख सकते हो आप। CBA और एंगल ABC, यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बीच में ही बी आ रहा है क्योंकि बी ही क्या दिखाता है, एंगल कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है वो दिखाता है, इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। ओके। तो इस प्रकार से हमने जो है आज के क्लास में एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं रियल प्रोट्रैक्टर की मदद से वो देखा। कहाँ कहाँ पे हम लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर को मेजर करने के समय वो देखा। और साथ ही एंगल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है प्रोट्रैक्टर की मदद से हमने वो भी देखा है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी को आज का क्लास पसंद आया है। टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।